हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहाँ पर आपके सोशल साइंस के ये यहाँ पे सेट चल रहे थे, जो कि आपके पवन सीरीज से हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। 50 नंबर के पेपर्स का मतलब समझ लिए कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो आपकी सीरीज में जो भी दिए गए मैं 1 बाय 1 करके करवा रही हूँ। आज ये चौथी क्लास यहाँ पर होगी जहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आज आप सभी के पेपर्स भी अच्छे हैं। सीटेट का पेपर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत सारे फ्रेंड्स थे, गए थे। अभी काम ये करिएगा कि आप लोग के जो सीटेट के एग्ज़ाम है ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपको अपना फोकस अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ करना है। इसी वजह से हमें लगता है कि डिले भी किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए करते हैं शुरुआत, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली, सभी का स्वागत है। ये हमारे 5वां पेपर है सामाजिक अध्ययन की आपकी ये सीरीज़ यहाँ पर चल। कल मैंने आपको संस्कृत की भी सीरीज़ स्टार्ट की थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा। आपका संस्कृत मैंने स्टार्ट करें ताकि काफ़ी सारी चीज़ जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और आप रिवीजन कर पाएँ। हमने कई सारे प्रश्न किए। मैं फटाफट अपने प्रश्न में चलती हूँ। मैंने आप लोगों को लगभग 125 प्रश्न तक करवा दिया है। आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, अलग से परेशानी नहीं उठानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो करवा रहे हैं आप लोग को। जैसे आप लोगों ने भेजा है PDF, उसी के बेस पे हर चीज़ अरेंज करने की मैंने पूरी कोशिश की है कि चीज़ें आपको बेस्ट वे में मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक देख लिया था। ये सारे पेपर के जो क्वेश्चन हैं 2016-17 के हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन हमारा 125 था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 126 देखते हैं। इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले WWW का फुल फॉर्म। देखिए, फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। WWW का तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन एकदम सटीक है, हमें पता है 99% सभी को पता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आइए, रेंज क्या है? रेंज क्या होता है? रेंज पशुओं के बाड़ा को कहते हैं, जंगलों के पुंज को कहते हैं, मनुष्यों के घर को, और पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं। जो रेंज होता है वो क्या होता है? जो रेंज होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पर्वतों की जो श्रेणी होती है उसको हम रेंज कहते हैं। डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट है। तो 127 का डी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है उन सभी की ये चीज़ें यहाँ पर एकदम सटीक हैं। रेंज कहते किसको हैं? तो पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं। आपके इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? जो पानीपत का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, पहला ऑप्शन। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, दूसरा ऑप्शन। बाबर और अफगान सरदार के बीच में लड़ा गया है, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो पानीपत के युद्ध की लड़ाई के तो तीनों डेट, कहाँ पर लड़े गए, कब लड़े गए, कौन हारा, कौन जीता, कई सारे प्रश्न आते। तो पानीपत के युद्ध से आप दोस्ती जरूर कर लिए, क्योंकि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होंगे। तो पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो राइट ऑप्शन एक सिंगल ऑप्शन यहाँ पर है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिए। 2016 के 17 के प्रश्न है, ये 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और ये लड़ाई करके चले जाते हैं और हमें याद करने पड़ते हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? पहला क्या प्लासी का युद्ध हुआ था दोनों के बीच में? बक्सर का युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध। कौन से झगड़े इनके बीच में हुए थे? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। नेक्स्ट आए, सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया गया। सहायक संधि प्रणाली का जो उपयोग किया गया वो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कार्निवल्स के बीच में, लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में, लॉर्ड विलियम बैंटिक के बीच में। 130 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 130 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सहायक संधि प्रणाली का जो उपयोग किया गया है, जो प्रयोग किया गया है, वो बी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। 130 का बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। 130 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? जो गिर फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? ये 131 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उड़ीसा। ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सहायक संधि प्रणाली हो गई है आपकी। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर? तुम सभी जानते हैं गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। अच्छा प्रश्न है, इजी टू लर्न है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे प्रश्न नहीं आएंगे, पेपर्स के प्रश्न रिपीट होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन 99 वही आ जाएगा ये नहीं एकदम कन्फर्म है। तो पढ़ते हुए सब कुछ चलना है, राइट? समझ में आई बातें?
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 132। रबड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वनों में, मरुस्थलीय वनों में, सदाबहार और ज्वारी। जो रबड़ होते हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वन होते हैं, जो हमेशा एवरग्रीन एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर इनके इनके फसल्स होती हैं या ये चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आइए, ये भी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग बहुत प्रॉपर से नहीं भेजते हो पीडीएफ में ना, आप लोग को इसलिए दिक्कत मुझे भी बहुत हो जाती है इन सब चीज़ों को। एक प्रॉपर से आप लोग के पेजेस नहीं आते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं अरेंज कर पाऊँ। नेक्स्ट आइए, चिपको आंदोलन संबंधित। चिपको आंदोलन किससे कनेक्टेड है? ये भी 17 का क्वेश्चन है। वनों की रक्षा से, ऊर्जा संरक्षण से, जंगल की संरक्षण से, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि जो चिपको आंदोलन है वो वनों की रक्षा हेतु है। आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो 133 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? तो वनों की रक्षा से इंटरकनेक्टेड। 133 में आपका ए ऑप्शन है, वनों की रक्षा हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक कब प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 134 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो केवल लोकसभा में। कहाँ पर? वनली लोकसभा में ये चीज़ें सामने प्रेजेंट की जाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 135। केंद्र सूची का विषय नहीं है। केंद्र सूची का विषय क्या नहीं है? रेलवे नहीं है, बैंक नहीं, विदेशी मामले नहीं, शिक्षा नहीं है। 135 का कौन सा ऑप्शन होगा? केंद्र सूची, जो सेंट्रल की सूचियाँ बनी हुई हैं, केंद्र की, राज्य की, समवर्ती, 3 बड़ी बड़ी लिस्ट बनी हुई जो आप जानते हैं, हमारे संविधान में मेंशन है, ये बात आपको पता है। तो विषय नहीं है, केंद्र सूची में नहीं आता। तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका ये शिक्षा जो है वो केंद्र में नहीं आता। बाकी रेलवे, विदेश मंत्र, विदेशी मामले, बैंक, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सेंट्रल में आती ही आती हैं। नेक्स्ट देखिए 136 क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके उम्मीदवारों की जो एज है वो क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 32 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। 136 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए जो एज है वो 30 होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ें कराई जा रही, ध्यान रखिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 136। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? देखिए, हमारे इंडिया के संविधान में बहुत सारी चीज़ें बाहर से लाई गई हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल की प्रणाली वगैरह है, ये सब ली कहाँ से गई है, की कहाँ से गई है? ब्रिटेन से, चीन से, अमेरिका से, रूस से। 137 क्या होगा? तो राइट आंसर है ब्रिटेन से। बहुत सारी चीज़ें बाहर से कॉपी आउट, मतलब सेम टू सेम करने का प्रोसेस किया गया था, तो वैसे चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बहुत सारे ऐसे भी चाहिए, ये भी आपके 2017 का ही पेपर का क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ये बात सही है कि गलत है? तो ये कह सकते हैं सही है। थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, ये सही है कि गलत है? और यहाँ पे सोनाराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, तो ये गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। ठीक है, बी वाला जो है वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप लोगों को इस तरह के प्रश्न है, थोड़ा सा समझ के चलो। क्या है इसमें? थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो आप लोग कह सकते हैं। ध्यान रखना ये चीज़ें, इसके लिए राइट आंसर भारत और पाकिस्तान में स्थित थार रेगिस्तान के बारे में ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये चीज़ें इसमें हैं। अब आपको ये राजस्थान में फ़िलहाल करंट इंडिया में है। चलो आगे आ जाओ। अब ऐसे प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था कब? 1773, 1793, 1784 और 1813। जो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो राइट आंसर है आपका वो है 1773। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंगारू पाए जाते हैं। कंगारू कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, कहाँ पर? बताइए, कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बी ऑप्शन। 140 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करिए। 10 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, फिर आगे बढ़ते हैं।
आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब आप लोग को अपने डीलेड एग्जाम में फोकस करना। सीटेट आपका जिन्होंने भी देना था हो गया है। फ्रेंड जितना हो सके उतना कम समय में बेटर वे में पढ़िए और यूटिलाइज़ करिए वक्त को, तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्प कर जाएंगी और इम्पोर्टेंट भी बहुत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। हम आगे बढ़े 141 पे आते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने और शेर शाह ने। 141 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही है वो यहाँ पर है, क्या पता है, बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसके लिए ये शेर शाह सूरी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। ये यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ये सही होगा। 141 में डी जिन्होंने बताया उनका सही है। नेक्स्ट आइए, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था किसके शासनकाल में? जहांगीर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। प्रश्न 2000 ये पहले ही पूछा गया था और अभी फिर पूछा गया है। बताइए क्या होगा? मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, 142 का आपका पहला ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी ए ऑप्शन चूज़ किया उन सभी का सही है। तो क्या आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर सही जा रहे हैं? आप लोग जितना परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही सिलेबस में दिए गए हैं और जितना भी सीरीज़ में पूरा कर राजन का भी करवाएंगे तो ध्यान रखिएगा। तो कई सारे प्रश्न हैं जो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 5 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 2 हुए। ये भी आपके पेपर डीलेट में पूछा गया ही क्वेश्चन है। आप वो भी बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सही है? अब ऐसी चीज़ें अगर नहीं तैयार हैं तो अभी भी वक्त है, और वक्त को ध्यान में रखते हुए, ना वेस्ट करते हुए, थोड़ा हार्ड वर्क आजमाइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है 3। ठीक है, कौन सी क्या था? तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे, उनके नाम। तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो युद्ध वगैरह हुआ था ना, वो एक युद्ध का नाम नहीं था, क्या कहते हैं, सिलेसियन करके कुछ नाम था, प्रथम सिलेशियन, द्वितीय सिलेशियन, ऐसे ही नाम थे। तो ये ध्यान रखिएगा जो इनके बीच में किया गया था। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई थी और शायद 1756 से लेकर 63 के आसपास में हुई थी। नेक्स्ट आइए, इसी के साथ देखते हैं, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्लाइव थे, डुप्ले थे, अल्मीडा थे और आयरकूट थे। कौन था? इंडिया में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का संस्थापक कौन था? कौन सा ऑप्शन 144 के लिए सही है? क्लाइव था। कौन था? ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आइए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और अफ्रीका है। 145 में कौन सा ऑप्शन है जो सही है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो है वो एशिया है। सबसे ज़्यादा जो है वो एशिया ही है जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट देखिए, ये डीलर ने पूछा गया 2018 का, सारा प्रश्न 18 का है, देख सकते हैं आप लोग, सारे प्रश्न 18 के हैं, एक भी अपने आप से मैंने नहीं है और नहीं है। तो ध्यान रखो, ये सब पढ़ो, नहीं तैयार है तो इनको याद करिए। शक्ति का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन सा है? खनिज तेल है, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और कोयला है। 146 में क्या सही होगा? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपका 146 में सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया कब? 2013 में, 2014 में, 2012 में, 2011 में। डीएलएड का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो प्रारंभ किया गया है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बता सकते हैं? बताइए क्या होगा? ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी सोच के साथ किया गया है ताकि ये चीज़ें अच्छे से हो पाएँ और काफ़ी कुछ सिखाया, जहाँ पर जो है अनुकूलन सा उपयोग, भारत में बहुत सारी चीज़ों को देखना करना, जलवायु परिवर्तन, ये सब को ध्यान में रखने के लिए किया गया था। रानीगंज कोयला खान स्थित है, बताइए कहाँ पर है? रानीगंज कोयला खान स्थित है, बता सकते हैं कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है ये। आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। पश्चिम बंगाल का कोई ज़िला है, दुर्गा करके कुछ, दुर्गापुर करके है,
तो कि वर्धमान जिले के ऐसे कोई एरिया वहाँ पर है। न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो क्या नहीं है? न्यायपालिका का कार्य नहीं, क्या नहीं है? कानूनों का क्रियान्वयन करना सही नहीं, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद को है, निर्वाचन आयोग को है, संसद को है, संसद और राज्य विधानसभाओं को है। कौन सा ऑप्शन होगा 150 के लिए? बताइए 150 के लिए क्या सही है? क्या सही है? तो संसद को, 150 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आइए, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है कहाँ पर है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, उपरोक्त से कोई नहीं। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन है? तो संसद का है 2 सदन मेनली इस तरीके से है, तो राज्यसभा है। कौन सा है? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। सही है कि नहीं है? बता सकते हैं, यही तो नाम पूछा जा रहा है आपसे, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती? 50 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 50 और 10 अनुमोदक, 50 और 50, 20 और 20। बताइए क्या होगा? 50-50 इक्वल रेशियो में होना चाहिए। दोनों के रेशियो कैसे होने चाहिए? एकदम इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट आइए 153। 18 का प्रश्न ये भी है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? रेलवे ऑप्शन 1, रोडवेज, वायु परिवहन, जल परिवहन। 153 है ना? बताइए क्या होगा? 18 में पूछा गया प्रश्न ये भी है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान जो है वो रेलवे है। नेक्स्ट आइए, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है, कौन करता है? 154। तो राइट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर है जो ए ऑप्शन करेक्ट है, वही करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो नियमित करता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल हो या राज्य हो, बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो इनमें से कोई एक नहीं है। सीमा शुल्क नहीं, आयकर नहीं, भू राजस्व नहीं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं है। बताइए कौन सा होगा 155 में? तो यहाँ पर भू राजस्व नहीं है, केंद्र का नहीं है, बाकी जो राज्य में आ जाएगा ना, इसलिए। 18 के प्रश्न है सारे। तुझके बाबरी की भाषा है किसमें है? तुझके बाबरी जो लिखी गई है ये किस भाषा में है? उर्दू में है, फारसी में है, हिंदी में है, तुर्की में है। 156 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा तुर्की में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ बाबर के शासनकाल में, जहांगीर के, हुमायूं के और औरंगजेब के शासनकाल में। 157 में क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो है वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? लॉर्ड क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कार्निवल्स ने, सर जॉन सोर ने। 158 में क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो है वो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली तो शुरुआत जो हुई है ये लॉर्ड कार्निवल्स ने की थी। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत दूर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट आइए, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ जो थे वो कौन थे? टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा और तानसेन। ये भी 19 के सारे प्रश्न अब जितने भी शुरू हो रहे हैं सब 19 के हैं। तो 159 में आपका बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 159 में आपका डी ऑप्शन है, तानसेन है। आगे बढ़िए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 160 किसने? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। 2019 में यही पूछा गया है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? हम सभी जानते हैं अकबर ने करवाया था। किसने करवाया? जो निर्माण इन लोगों ने करवाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आइए, इलाहाबाद की संधि हुई थी, तारीख क्या थी? 1760, 62, 64, 65। ये भी सब 19 के लगातार पेपर के प्रश्न हैं, कॉन्टिन्यूस वे में है, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन है 1765 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आते हैं, नकदी फसल है कौन सी है? गन्ना है, चाय है, गेहूं है, दाल है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जो नकदी फसल है वो यहाँ पर गन्ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 163, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में।
क्या सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। तो मैंने आप लोगों को 125 तक कराया था, 125 से मैंने 50 पूरे किए और 63 यहाँ पर पूरा किया। काफ़ी प्रश्न मैंने आपको करवाए। तो यहाँ तक किसको कितना नंबर मिला बता सकते हैं? कितना आप लोगों ने गेन किया? क्या प्रश्न के आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं? कितने तक आप लोग का टारगेट जा रहा है? देखिए गलत तो होना ही होना है भाई। गलतियां तो सभी से होती हैं, आपसे भी होंगी, हमसे भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार वही गलती करें। ठीक है, ध्यान रखना। और फटाफट आगे के जो हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा प्रश्न बचे नहीं हैं। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है? लोहा, सोना, तांबा, उपरोक्त सभी। क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा हमेशा करवाती हूँ, तो बहुत समय आपका नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हमारे ख्याल से अब हमारे बचे हुए बिल्कुल भी नहीं है। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर लोहा, तांबा, सोना सब कुछ है। ये भी 19वें प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं, संचार का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, हेलीकॉप्टर और ईमेल। तो आप सभी जानते हैं एक ही ऑप्शन, कम्युनिकेशन के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं होती कि एक चिट्ठी भेजनी तो हेलीकॉप्टर बुला लो। नेक्स्ट है, महान महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। 166 महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये जो है वो कहाँ पर है बता सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। थोड़ा मरुस्थल, थार, ये सब पढ़ के जाइए, लिस्ट बनाइए इनकी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 14, 15, 2 और 12। अच्छा प्रश्न है, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में भी था ये, तो ध्यान रखिएगा। ये 12 को किया जा सकता है। 12 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को और लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपके डीलेट 2019 का प्रश्न है। बताइए। फिर यहाँ पदेन सभापति कौन होता है? तो पता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत में शासन का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख भारत के शासन में कौन बड़ा है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। 169 ये भी पेपर में आया है प्रश्न है। तो राष्ट्रपति सबसे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। भारत की बाबर की आत्मकथा तुझे क्या बाबरी की इस भाषा में है? अभी हमने एकदम ऊपर जस्ट यही प्रश्न किया, तुर्की में है। ठीक है, किस में है? ये 2021 का प्रश्न है। ये 2021 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? 1492, 1294, 1496, 1498। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो राइट आंसर जो है वो 1498 को ये बंदा इंडिया में आया था। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ये सब सारे के सारे प्रश्न 2021 के हैं। ये भी 21, ये भी 21, ये भी पेपर का प्रश्न है। तो 1773, 1880, 13 और 1784, 1909 क्या होगा? तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट का राइट आंसर 1773। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे है वाडी वॉस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वांडी वास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच, डच और पुर्तगाली के बीच, अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच, और ब्रिटिश और फ्रांसिस के बीच। 173 तो जो झगड़ा हुआ था, राइट आंसर अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में यह युद्ध हुआ था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कार्नवालिस, वेलेस्ली हेस्टिंग और विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 1612, 1712, 1732, 1786। अच्छा प्रश्न बताइए। 175 में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है आपका जो करेक्ट है? अब प्रश्न तो है फ्रेंड्स, मैं फिर भी फटाफट करवा रही हूँ। जो आप लोग ने पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है तो देखिए। तो 1712 में आगे बढ़िए। फिर कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में? ये भी 21 का ही प्रश्न है। काला मरुस्थल की लिस्ट बना लीजिए। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और एशिया। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई और जयपुर में। तो जो मुख्यालय है आरबीआई का वो मुंबई में है। ये 21 का प्रश्न है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को और उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ये भी देखो पेपर में था, फिर रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा। ये वाला प्रश्न सी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, ये प्रश्न पहले भी था, ध्यान रखिएगा। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय
तो यहाँ पर पंजाब में, इलाहाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जो विलय किया गया है, मिला दिया गया है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया है। नेक्स्ट आइए, डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम। सब पेपर का प्रश्न है 2021 का, बाहर से कुछ भी नहीं है, तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? मटर, गेहूँ, तरबूज और मूंगफली। तो राइट आंसर है मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल। तो रबी की जायद की भी थोड़ा ध्यान में रख के जाइए। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी? हम सभी बार बार पढ़े हैं 30 वर्ष। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये रहे पूरे आपके पवन सीरीज के 184 प्रश्न का पूरा आपका ये बहुविकल्पी था, जो मैंने सारा करवाया 4 क्लास में। उम्मीद है कि अपनी तरफ से तो मैंने प्रयास किया और आज की लंबी क्लास भी हुई है। कैसी लगी क्लास? उम्मीद है दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, पूरा मैंने करवाया 1 बाय 1 करके। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो हो रहा है, अब वही सब और भी होगा। आप इनके वेरी शॉर्ट भी भेजिए। इन्होंने भेजा है, मीतू ने भेजा था शायद, आई थिंक सर ने बताया था। थैंक यू मीतू भेजने के लिए। बाकी राजन का भी हमारे पास आया हुआ है। बाकी जो वेरी शॉर्ट है वो भी आप लोग भेजिए, ताकि आपकी आगे की वो क्वेश्चंस के भी सेट हो जाएं, तो पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट में मिलते हैं।